Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आपको मेरे पीछे कुछ मैप दिख रहा होगा। आज बात इसी पे करूंगा। आज बात करूंगा कि भारत ने टाल ठोक दी है कि यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर में हमको शामिल कीजिए। क्यों? अगर आप हमको वीटो पावर में शामिल नहीं करते हैं तो हम विश्व की शक्तियों में आते हैं। ये जो डिसबैलेंस है यह हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब चीन के फेवर की बात आएगी तो चीन एब्सटेन कर देगा और अमेरिका के फेवर की बात आएगी तो अमेरिका एब्सटेन कर देगा। वहां कोई ऐसी पावर नहीं होगी जो सही के साथ खड़ी रहे। यह क्लियर स्टैंड है। मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रंप ने हॉर्मुज से अपना रुख बदलकर स्टेट ऑफ मलक्का कर दिया गया है। आप पूछेंगे सर यह कौन सा स्टेट है? मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हॉर्मुज तेल का व्यापार करता है तो दुनिया में बाकी सारी चीजों का व्यापार मलक्का की खाड़ी से होकर होता है। आप समझ जाइएगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ तेल को छोड़ दें, हालांकि वहां से तेल का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन तेल को छोड़ भी दें तो बाकी सारी जितनी भी लाइफलाइन की चीजें हैं वो सारी मलक्का स्टेट पर डिपेंड करती हैं। आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल में बहुत जान बाकी है। यह है मलक्का की वो खाड़ी। और आप कहेंगे सर यह खाड़ी किस तरीके की है? यह इतनी छोटी खाड़ी है क्या? हां, ध्यान रखना मेरे प्यारे जाबाज साथियों, यह इंडोनेशिया है, यह सिंगापुर है। इसी के मुहाने पर यह खाड़ी है। इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं और यह महज 3 किलोमीटर की है। सोचकर टेंशन में आ गए होंगे, 3 किलोमीटर की खाड़ी और इतना बड़ा व्यापारी रास्ता। हां, यही वो रास्ता है जो एशिया को और ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को एक दो धड़ों में जोड़ता है। यानी दोस्तों एक तरह से अगर मैं कहूं तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली अगर कोई खाड़ी है तो वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चीन का 80% से ज्यादा व्यापार, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो मलक्का की खाड़ी पर डिपेंड करता है। इसीलिए भारत के पास पावर है कि वो चीन को कभी भी गिरेबान पकड़कर यहां खाड़ी पर रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। आप कहेंगे सर भारत कैसे ब्लॉक कर देगा? यहां तो ट्रंप की बात आ रही है, वो भी आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहां देखिए, यह है वो इलाका जो भारत के पास है। इसको कहते हैं द चेन ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यही है वो हमारा आर्किपिलागो अंडमान एंड निकोबार का। यहां हमारा एयरबेस भी है, ध्यान रखना। और इस एयरबेस पर यह जो इलाका है यही वो रास्ता है जहां स्टेट ऑफ मलक्का के लिए ऐसे जहाज जाते हैं इधर से होके प्रशांत महासागर में। तो यह पूरा हमारी चेन के अंदर है। हम जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं। यानी अगर भारत चाहे, हमारी जो लोकेशन है वो कैसी है? बिल्कुल यहां पर है, स्टेट ऑफ मलक्का पर। अगर हम चाहें तो यहां टोल भी वसूल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम ईरान नहीं है ना, हम भारतवर्ष हैं। भारतवर्ष टोल नहीं लेगा मेरे दोस्त। लेकिन जब बात अगर अपने ऊपर आएगी तो वो सारे हथकंडे भी अपनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ट्रंप ने किस तरीके से इतनी बड़ी चाल चली है कि उसने इंडोनेशिया के साथ अभी हाल में ही एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है मेरे प्यारे भाई। और डिफेंस पैक्ट में इंडोनेशिया ने कहा है आप अपने एयरक्राफ्ट, जहाज, अपनी आर्मी, एयरफोर्स यहां बढ़ाइए और इसकी निगरानी रखिए मलक्का की। क्योंकि कल को जो ईरान ने किया है वो सिंगापुर, थाईलैंड और दोस्तों इंडोनेशिया ये भी करने लग गए, तो ट्रंप को इस बात का डर है। और अगर चीन से कोई बात होती है तो सबसे पहले इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा जो सिंगापुर के पास जो खाड़ी का रास्ता है, और इस 3 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक करके चीन की नस दबा देगा, जिससे उसकी मौत होगी। यह टैक्टिकल स्ट्रेटजी है। यहां देखिए, आफ्टर हॉर्मुज द यूनाइटेड स्टेट्स टर्निंग टू द स्टेट ऑफ मलक्का, व्हाई इट इज अ वाइटल टू इंडिया। भारत के लिए इसका क्या महत्व है यह भी आप देखेंगे। यह मलक्का में आया है, इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देख लिया कि वहां चीन मेरे को आंख दिखा रहा है, तो चीन को कैसे टैकल करना है, तो स्टेट ऑफ मलक्का पे आ गया जहां छोटा सा सकरा रास्ता है और चीन का 80% व्यापार वहीं से हो रहा है। यानी जो कहा जा रहा था वो गलत नहीं है कि आगे के आने वाले भविष्य में युद्ध जमीन पर नहीं पानी पर लड़ा जाएगा। आगे आने वाले भविष्य में युद्ध आसमान और पानी पर लड़ा जाएगा। जमीन का मामला तो बहुत पीछे रह गया मेरे भाई। इसीलिए आपको टैक्टिकल वॉरफेयर में बहुत आगे जाना पड़ेगा। यहां देखिए, भारत ने क्लियर कहा है कि वीटो शक्ति वाले देशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। किससे? यूनाइटेड नेशन से। यहां भारत की बात मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन मरी हुई वो लाश है जिसको जबरदस्ती जिंदा करने के लिए उसको नहलाया जा रहा है, उसको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, अंदर कुछ जा नहीं रहा। वो तो मरा हुआ पड़ा है। यूनाइटेड नेशन वही है कि जिसमें जान नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना हुआ है, तो सारे कंट्रीज में मिले हुए हैं। देखिए, ना तो रशिया यूक्रेन का युद्ध ये रुकवा पाया,
ना इसको कुत्ते जैसी कोई बूझ हुई ईरान और यूएस इजराइल वॉर में, ना इसका कोई भी कितना बड़ा बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज तक होने, साउथ सूडान में लाखों लोग मार दिए गए, कुछ नहीं कर पाया यूनाइटेड नेशन। इसलिए इससे कुछ भी कहना तो बेईमानी है, लेकिन फिर भी भारत कह रहा है। देखिए, भारत ने यूएनएससी में वीटो विस्तार पर जोर दिया है कि आप वीटो में जैसे 5 देश हैं तो वहां 7 या 8 देश कीजिए, जिससे वोटिंग हो तो कोई रिजल्ट निकले। यहां 5 देश हैं, एक दूसरे को रोक के ही बड़े हुए, कोई निर्णय नहीं होने देते, फायदा क्या? तो जितने मैक्सिमम वोट होंगे उतना ही मत अलग अलग डिफरेंशिएट हो पाएगा। यह भारत की पहल है। अब देखिए, एक चीज आपको दिखा देता हूं। बीच में क्या किया था, चीन को यह लगा था कि अगर मलक्का स्ट्रेट रुक गया तो प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि भारत मुझे टैकल कर लेगा। अब उसके लिए इसने क्या योजना बनाई थी कि ये जो थाईलैंड है ना, इसको यहां से यहां पर एक पैसेज पास करके 3 से 5 किलोमीटर का, और इसको डायरेक्ट यहां जोड़ दीजिए। लेकिन उससे फायदा क्या? वो हमारे चोक पॉइंट को तो कंटेन नहीं कर पाया ना। हम तो यहां बैठे हैं, तो तू ऐसे जाएगा मलक्का स्ट्रेट से तो भी हमसे मिलना है, तू इसको काट लेगा तो भी जाएगा तो यहीं होके अपने बाप की खोपड़ी पे होके थोड़ी चला जाएगा प्यारे भाई। क्यों जाएगा? तो यहीं होके। तो उसको लगा कि कोई फायदा नहीं है, इसमें पैसा भी लगा दो और फिर भी भारत से यहां मुलाकात होगी, क्योंकि यह भारत के स्फीयर ऑफ रीजन में आता है। इसलिए उसने ये गलतफहमी त्याग दी और यहीं से व्यापार चल रहा है। सिंगापुर यहां पे है, इंडोनेशिया यहां पे है, थाईलैंड ये रहा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखते जाना एक्चुअल मैटर डिफेंस पैक्ट विद इंडोनेशिया। एक्चुअल मैटर क्या है इंडोनेशिया के साथ डिफेंस करने का? यूएस इंडोनेशिया ने अभी 1 हफ्ता पहले वॉशिंगटन इज नाउ लुकिंग अनदर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट स्टेट ऑफ मलक्का। छोटा सा सकरा है 3 किलोमीटर का, यानी लगभग 9 गुना छोटा है हॉर्मुज से। आप देखिए ना, यह कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ऑपरेशनल एक्सेस ओवर इंडोनेशिया एयर स्पेस, यानी यहां मैं ऑपरेशनल एक्सेस चाहता हूं इंडोनेशिया में, अपनी एयरफोर्स बढ़ाऊंगा, अपने एयरक्राफ्ट बढ़ाऊंगा, जिससे मैं पूरी तरीके से इस मलक्का पर निगरानी रख सकूं। देखते जाना, ये हमारे आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, और यहां से ये जहाज जाते हैं, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। अब लोग जा तो यहां से भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? यहां से यहां जाने में लगभग 13,000 किलोमीटर का अंतर आता है। 13,000 किलोमीटर, बहुत बड़ा फेर पड़ता है। टाइम दुगना, पैसा दुगना। इसीलिए लोग कौन सा रास्ता लेते हैं? ये वाला रास्ता, और डायरेक्ट साउथ चाइना सी में घुस जाते हैं। अमेरिका यहां आकर बैठ गया है कि अब मैं देखूंगा चीन का सामान अगर थोड़ी भी तिगड़मबाजी हुई या चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इसको ब्लॉक कर दूंगा। बेटा रोटी कहां से खाएगा, मोटरसाइकिल कहां से चलाएगा? 80% व्यापार चीन का यहां है। अब यह बहुत अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है, आप समझ के चलना इस चीज को। यहां देखिए 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। आपको एक बात ध्यान है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हुआ करता था, हॉर्मुज की ट्रेड 20% ऑफ द वर्ल्ड थी, और कितना बड़ा त्राहिमाम मचा हुआ है मलक्का स्ट्रेट की। इसकी जो ट्रेड है वो 40% है वर्ल्ड की, यानी 2 गुना इंपैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। 2 गुनी ट्रेड यहां से होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना है कि 40% ग्लोबल ट्रेड यहां से पास होती है इस नैरो कॉरिडोर से, और यह कैरीज अराउंड 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो। 30% ग्लोबल ऑयल यहीं से जाता है। हॉर्मुज से कितना जाता था? 20%। यहां से 30% जाता है। चाइना, जापान, कोरिया, जितने लोगों के लिए, फिलीपींस, ब्रुनई, जितने आइलैंड नेशन है, सबके लिए तेल कहां से जा रहा है? इसी स्ट्रेट से होके जा रहा है मेरे भाई। ये देख लेना आप। मलक्का फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम हॉर्मुज। मलक्का क्या है? हॉर्मुज इज सेंट्रल शिपमेंट, मलक्का सर्व्स एज ब्रॉडर कमर्शियल लाइफलाइन। हॉर्मुज क्या है? एक सेंट्रल शिपमेंट है कि आपके जहाज आ रहे हैं और तेल के जहाज जा रहे हैं, गैस के जहाज जा रहे हैं। जो मलक्का है वो क्या है? वो लाइफलाइन है। बाकी की सारी चीजें, चीनी, चावल, गुड़, कुछ भी पाकिस्तान की तरफ अगर भेजना हो तो सूअर, गधे, सब इसी से जाते हैं भाई। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा 40% का अपना सिस्टम रखती है। फिलिप चैनल यहां आते हैं। देखिए, एक्सपेंडिंग इट्स फोकस ऑन बियॉन्ड हॉर्मुज। क्यों बियॉन्ड हॉर्मुज के जा रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरे को कोई ऐसा चोक पॉइंट चाहिए जिससे मुझे चीन को टैकल करना हो, क्योंकि चीन से ही सबसे बड़ा इसको डर है। चीन ने फिलहाल इसको धमकी भी दी है युद्ध की कि अगर हॉर्मुज में हमारे जहाज रोके तो आपका नाश्ते नाबूद कर दूंगा पूरा खेल। तो इस बात से भी यह डरा है कि चीन की नस कहां पर है? चीन की नस मेरे हाथ में आनी चाहिए, और वो है स्टेट ऑफ मलक्का। यूएस डिफेंस स्ट्रेटेजिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिमेंस क्या कह रहा है इसका? जो डिफेंस सेक्रेटरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की चील जैसी बाज की नजर, चील जैसी पैनी नजर दुनिया के जितने भी चौक पॉइंट्स हैं उन सब पर है। चाहे वो जिबूती वाला हो, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो हो मलक्का स्ट्रेट, हर जगह ट्रंप साहब की नजर है। ये इसका कौन कह रहा है? सेक्रेटरी। देखिए, मलक्का मैटर्स मोर देन हॉर्मुज फॉर एशिया। यस एग्जैक्टली यार, ये जिबूती है, ये यहां पर हॉर्मुज है, और ये है मलक्का। और मलक्का सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, इन दोनों सारे लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर एशिया। एशिया महाद्वीप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मलक्का स्टेट। पूरे देश इसी से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए ट्रंप ने डायरेक्ट इसकी उभरती नस को पकड़ लिया है कि अब ये क्या कर पाएगा। चाइना फॉर इट्स पार्ट हैज बिकम एक्टिव recent ocean mapping of monitoring exercise across the Pacific Indian Ocean including near the state of Malacca have been viewed for the efforts prepared to potential disruption conflict scenario in the future। अगर भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिनारियो बनता है तो अमेरिका दिक्कत पैदा कर देगा चीन के लिए, ऐसा चीन स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस पर एक्टिविटी जरूरी है। अब चीन इस पर कुछ निर्णय लेने जा रहा है मेरे भाई। देखिए, वाई इंडिया बिकम्स अ सेंटर पॉइंट इन द सर्कल। मैंने आपको बताया सेंटर पॉइंट ये हमारे इंडियन ओशियन में, ये हमारे क्या है, अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह है और यहीं से मलक्का का रास्ता है। तो हमारे पास चोक पॉइंट ऑलरेडी मजबूत है, यहां से ये हमारा मतलब स्फीयर ऑफ रीजन आता है, ये हमारा इंफ्लुएंस रीजन है। तो हम किसी को भी रोक सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, ये भारत की सोवरेनिटी है। ठीक है, तो पावर हमारे पास भी है, टेंशन मत लेना। इसमें जो लिखा हुआ है वही हिंदी में मैंने आपको बताया है कि हमारी जो रास्ता है वो पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा अंडमान निकोबार का, वहां से सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच जाते हैं, मात्र 24 घंटे। समझ गए मेरे भाई। और अप्रोचिंग की लेंसेस अप्रोचिंग द स्टेट निकोबार आइलैंड इज एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर, मैसिव एयर नेवल एंड न्यूक्लियर सबमरीन पावर। ये किसके पास है? हमारे पास है। हमारा एयरबेस है, वहां पर नेवल बेस है, न्यूक्लियर सबमरीन हमारी वहां घूम रही है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है दूर दूर तक। समझ गए मेरे भाई। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको कि स्पेशल फोर्सेस मिशन खर्ग आइलैंड, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बातचीत फेल होती है, दोबारा फेल होने जा रही है ना ट्रंप और ईरान की बातचीत, तो कह रहे दोबारा अगर फेल होती है तो खर्ग आइलैंड पर ग्राउंड इन्वेजन करेगा ट्रंप, यानी सेना भेज देगा जमीन पर और कहेगा मार दो इनको, बहुत हो गया। ग्राउंड इन्वेजन की नौबत आ रही है अगर टॉक फेल होती है तो। यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव, व्हाइट हाउस सेज ट्रंप सीक्स डील विद ईरान वोंट अलाउ इट टू डेवलप न्यूक। यानी तुमको न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा भाई, ये मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता हूं, सोच के रखना। अब एक चीज और नई, अमेरिका ने कहा है मैं कोई छूट नहीं दूंगा ईरान के और रशिया के तेल पर जो भारत खरीद रहा है। मध्य भाई तेरे से पूछ कौन रहा है? 4 मिलियन बैरल पर डे ये भारत की खरीद हो गई है, 4 मिलियन बैरल पर डे। समझ गए, ये भारत की खरीद हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर ये कौन होता है कहता है मैं छूट नहीं दूंगा, ये कौन होता है छूट देने वाला? आज आपको हिंदी में समझाता हूं, आपका ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए हैं अभी इस बात को कि ये कौन बड़ी बुआ बनता है, ये कौन है हमको छूट देने वाला नहीं देने वाला। मैं बताता हूं आपको। जब लॉकडाउन लगा था तो हर दुकानदार को कहा जा रहा था भैया मेरे पास कैश नहीं है क्योंकि कैश नहीं आ रहा है, हर दुकानदार को कहा गया था। तो वो क्या कहते थे कि मेरे से स्कैनर पे पैसे ले लो, तो दुकानदारों को भरोसा नहीं होता था कि नहीं मैं नहीं चलाता हूं ऑनलाइन स्कैनर। लॉकडाउन के टाइम की बात बता रहा हूं, आज सबके पास स्कैनर है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इसमें ट्रेड करती है डॉलर में। अब लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप रुपए में ट्रेड करिए, आप अपनी करेंसी में ट्रेड करिए, हम अपना पैसा देंगे, आप कन्वर्ट करिए, आप डॉलर को साइड कीजिए। तो लोगों को डर लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे क्यूआर कोड पर पैसे लेने से नॉर्मल लोगों को पहले डर लगता था क्योंकि कोई ऑनलाइन जानता नहीं था। तो सिस्टम में व्यवहारिक चेंज में, इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, व्यवहारिक चेंज को होने में बहुत समय लगता है। जैसे टॉयलेट बनवाए घर घर में, लेकिन फिर 20 सालों तक आदमी खेतों में ही गए, अब जाकर उनको आदत पड़ी है कि हाँ इससे गंदगी होती है, इससे वातावरण दूषित होता है, तो आप क्या करिए घर में कर दीजिए। तो व्यवहारिक चेंजों में कई कई साल लगती है, तो इसको हटाने में बहुत समय लगेगा। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि दूसरी करेंसी भी इसके बराबर मजबूत है, तब उसमें ट्रेड होगी। और फिर ट्रंप कभी नहीं कह पाएगा कि मैं आपको छूट नहीं दे सकता। क्यों कहता है? क्योंकि डॉलर उसी की बापोती है, उन्हीं की करेंसी है जिससे ग्लोबल ट्रेड चल रहा है। पूरी दुनिया में मैं रुपया रखता हूं, आप कोई और रुपया रखते हैं, पहले मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा, आपको दूंगा, आप अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो उससे व्यापार कर पाओगे। यह चल रहा है, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा, यह दिक्कत हो रही है मेरे भाई। अब देखिए ये लेबनान को अभी ठोका था, 250 लोग मरे थे, आपको पता है। लेबनान में और इजराइल में इनमें पीस टॉक होने जा रही है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। लेकिन नेतन्याहू इसके लिए राजी होंगे कि नहीं अभी कोई पता नहीं है। वो कॉफी पी रहा है, ब्लैक कॉफी, उसका मूड बन गया तो कहेगा इधर से बात हो रही है उधर से ठोक देगा लेबनान को। इसीलिए वो जिंदा है भाई साहब इनके बीच में, वो इसी सोच की वजह से वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देंगे। समझ गए, ये बात आप ध्यान रखना। अब पाकिस्तान का एक मंत्री है, ये इसका नाम क्या है? फवाद चौधरी, मवाद कह लीजिए ऐसे ही एक शहबाज चौधरी है, एक मवाद चौधरी है। देखिए दोस्तों एक बात, यहां इसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इस्लामाबाद में जो प्रधानमंत्री बैठा है उसको कोई नहीं पूछ रहा, उसको सब इग्नोर कर रहे हैं। ओनली ऑन एक आदमी को पूछा जा रहा है और वो है आसिम मुनीर।
यानी पाकिस्तान में ऑफिशियली जो गवर्नमेंट चला रहा है वो चला रहा है मुनीर। ये केवल और केवल एक कठपुतली है जो शहबाज चौधरी अपना नाम बताता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान के आदमी का और कहीं के का नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए इन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड इस्लामिक क्वाड बना रहे हैं। आपने क्वाड देखा था जिसमें इंडिया था, अमेरिका था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। इसको क्वाड कहते थे। चारों तरफ से घिरा गया था। देखो इंडिया यहां पे है, ऑस्ट्रेलिया यहां पे है, जापान यहां पे है और यूएसए यहां पे था। तो ऐसे करके ये क्वाड बना था। और ये किस लिए बना था? क्योंकि चीन यहां आता है चीन को टैकल करने के लिए। अब ये इस्लामिक क्वाड बना रहे। क्वाड का मतलब होता है चार। तो इस्लामिक क्वाड बना रहे हैं और इसमें कौन कौन शामिल है? सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान। ये चारों मिलकर एक समूह बना रहे हैं। अंदर अंदर बातचीत हो रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं जिस तरीके से अरब देशों को, गल्फ नेशंस को अकेले इजराइल ने धूल में मिला दिया, हमको एक क्वाड ग्रुप बनाने की जरूरत है जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं। एक बना तो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी, जिसमें 56 देश हैं। क्या फायदा? समझ गए? फिर से क्वाड बनाने की तैयारी में यह लगा हुआ है। यह इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मेरे प्यारे भाई। आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे आपको वीडियो का लिंक मिल जाए। अगर वीडियो कभी कभार टीम शेयर नहीं कर पाती है तो आप मेरी सबसे बड़ी टीम हो, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है जिससे महेशन पर आई हुई ऑथेंटिक अपडेट्स आपसे छूटे ना, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो। फिर मिलता हूं एक और नई न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखिए, भारत को मजबूत रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।